महोदय, साथी शिक्षकजन, प्यारे बच्चों, मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ। भोपाल से आई हूँ, आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। और जब मैंने भोजनशाला में आप लोगों को देखा, आप लोगों के अनुशासन को देखा, तो मेरे दिल ने कहा कि नहीं, इन बच्चों को कुछ वेलनेस टिप्स देना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपने अनुभव से, अपनी खुद की विद्यार्थी यात्रा में, ज्ञानार्जन यात्रा में मैंने जो सीखा है, और मैं अभी भी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उस यात्रा में जब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो जब मैं पढ़ती थी तब किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो ऐसी कुछ मैं बहुत छोटी सी बातें, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी आपका, बहुत छोटी चीज़ें लेकिन इतनी उपयोगी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात जो है कि आप लोग खाने से पहले भोजन मंत्र किए थे। भोजन से पूर्व आपने नमोकार मंत्र का स्मरण किया, बहुत दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन कितने बच्चों ने उसमें अपने मन को भी जोड़ा था? हाथ उठाओ। हाथ जोड़े थे, मुंह से तो बोल रहे थे, लेकिन मन में, स्मरण में क्या भगवान थे आपके? है ना? नहीं थे, नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान उस समय कहाँ होता है? पेट पे होता है। तो मेरा पहला जो वेलनेस टिप्स जो है, मंत्र है, जो आप कोई भी काम करें, आपको सिर्फ एक लाइन बोल के और मन में भगवान का ध्यान आ जाना चाहिए। भले आप जोर से नहीं बोलना है, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, बस कुछ भी एक लाइन आपको बोल के मन से भगवान को याद कर लेना है। आप देखिए, आप किसी भी काम में असफल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। मानोगे? मैं गारंटी ले रही हूँ आप सब बच्चों की कि अगर आप मन से कोई भी काम करो, आप पानी का गिलास भी ले रहे हो, तो आपने अगर इतना बोल लिया, भगवान को याद कर लिया, वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। आप खाना खा रहे हो, आपका औषधि का काम करोगे, आपका बल, बुद्धि, आरोग्य सब देगा वो। आप बीमार हो, आपका कोई भी परेशानी होगी, वो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो आपको औषधि का काम करेगा, बल देगा। ताकत चाहिए ना खाने से कि आप स्ट्रांग बन सके, तो वो सारी चीजें देंगी। दूसरा जो वेलनेस टिप्स है कि हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, सबके साथ वही शरीर है, लेकिन हम कैसे इससे एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा ले सकें। तो उसके लिए आपको सुबह उठते ही 2 काम करने हैं, सिर्फ 3 या 4 मिनट लगेगा। आप जब बिस्तर पे उठेंगे तो आपको 5 मुद्राएं करनी है। जैसे आपने पंच नमस्कार मंत्र किया, वो 5 मुद्राएं करनी है और अनुलोम विलोम करना है। क्यों? पहले मैं रीजन बताती हूँ, फिर करके बताती हूँ। हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, शक्तियां हैं, बहुत शक्ति है, ऊर्जा, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने का जो तरीका है वो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम बहुत सारी शक्तियों से वंचित रह जाते हैं, छूट जाती हैं। हम रहते तो हैं इस संसार में, लेकिन उन शक्तियों को नहीं ले पाते। तो 5 मुद्राओं के माध्यम से हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने शरीर में लेते हैं, जो हमारे पूरे दिन भर को ऊर्जावान बनाएंगी। आप जो भी सीखेंगे उसको आप, अगर आपको कोई चीज याद करने में 1 घंटा लगता है, ये गारंटी है कि आप उसको आधे घंटे में सीख लोगे। इतना फर्क इससे पड़ता है। और दूसरी चीज, शरीर, ये तो हुआ मन के लिए जो योग, अरहम योग है। और शरीर के लिए आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी जरूर करना है। अगर आपको 10 बजे नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो आप 12 बजे तक भी पढ़ाई कर पाओगे, आपका शरीर साथ देगा, वो थकेगा नहीं, नींद नहीं आएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। जिस दिन मैं प्राणायाम नहीं करती हूँ, मैं 10 बजे से यूं यूं होने लगती, फिर कब पढ़ूं? दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, स्कूल में भी पढ़ाना, घर गृहस्थी सब देखना। तो मैं 10 से 12 रात को पढ़ती हूँ।
और कैसे पढ़ती हूँ? जिस दिन मैं प्राणायाम करती हूँ उस दिन मैं 10 बजे बैठ जाऊंगी और आराम से 2 घंटे मेरी पढ़ाई होती है। तो बिल्कुल आप करिए, आपके शिक्षक अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तो सिखा ही देंगे। अर्हम योग के मैं 5 टिप्स सिखाती हूँ आप लोगों को। आसन चाहिए बच्चे हमारे नीचे बैठे हैं, भी नीचे बैठ जाएंगे। देखो कुछ नहीं, जैसे अपन सुखासन में बैठते हैं वैसे बैठना है। हमेशा कोशिश करो जब आप अध्ययन करते हो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा आहे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर की 72,000 नालिकाएं जो है, नसें, नाड़ियां, वो जुड़ी हुई हैं। अगर आपने यूं यूं बैठा, सरळ इकडे बघ रे, वो उन पे प्रेशर आएगा, दबेंगी, तो वो जो आपके शरीर की सीखने की क्षमता है उसको प्रभावित करते। इसलिए बैठना हमको कैसे है, ताठ बसायचे। पाठीचा जो कणा आहे ते मनका आहे बघा, मने आहेत त्याच्यामध्ये। ये ज्ञान मुद्रा है। हाँ, ज्ञान मुद्रा में आपको उंगलियों को जोड़ ले। कैसे जोड़ना है? ऐसे बैठे, उसके बाद आप प्रार्थना मुद्रा, हाथ जोड़ा और हाथ को ऊपर ले जाके ये नमोकार मंत्र का जो पहला मंत्र है अरहंत परमेष्टि 5 बार बोलेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, म्हणायचंय। ओम अरहम नमः। 5 वेळा तुमचा हात वरती असला पाहिजे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हाँ, वापस प्रार्थना मुद्रा में आए। हृदयाशी हात जोडलेले, अब हम सिद्ध भगवान की जो ऊर्जा है सामने हाथ फैलाकर हथेलियों में ग्रहण करेंगे। दोनों हाथ जोड़े। आपको अनुभव करना है कि ब्रह्मांड से ऊर्जा की धारा हमारी हथेलियों पर आ रही है और ये हथेलियों में हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। बघा, अनुभव घ्या की परमेश्वराची कृपा, कृपा आशीर्वाद, जसं तुम्हाला हे सूर्याचे किरण मिळत आहेत तसा कृपा आशीर्वाद तुमच्या या पसरलेल्या हातांमध्ये येतोय। याची अनुभूती मनानं तुम्ही स्पर्श करायची आहे, म्हणजे जाणवायचे आहे तुम्हाला। त्यासाठी समोर हात ठेवायचे। इसको अनुभूति करते हुए आपको बोलते जाना है 5 बार ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हमने अरहंत परमेष्टि से ऊर्जा ली, हमने सिद्ध परमेष्टि से ऊर्जा ली। अब बारी आती है आचार्य परमेष्टि से। ज्ञान मुद्रा की ओर ध्यान दे। ज्ञान मुद्रा में हमारी अवस्था होनी चाहिए इस तरह से, कंधे से जोड़कर आचार्य महाराज का स्मरण करते हुए 5 बार ओम अरहम नमः बोलेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में। अगली मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। आपको हाथ ऐसे करना है जैसे दीवार को धक्का दे हाँ। रहे हैं। हाथ के जो तलवे हैं सामने रखे। 5 बार बोलेंगे ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। फिर से प्रार्थना की मुद्रा। और अंतिम है साधु परमेष्टि। पूरा ऐसा करके जितना आप झुक सकते हो, हाथ को जोड़कर आगे झुकना है। झुकना सीखो, अगर झुक जाएंगे तो बड़े होंगे। झुकना सीखो। कभी कभी झुकना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए और संस्कार के लिए। 5 बार बोलेंगे ओम अरहम नमः। फिर से 5 बार शुरू। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः।
खड़े हो जाइए, खड़े मतलब पूर्वावस्था में आ जाइए। अपने पूरे शरीर को स्पर्श करना है। ये जो ऊर्जा हमने ब्रह्मांड से ली है, इन 5 ऐका मुद्राओं जरा के माध्यम से हमने ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त की। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को हमने अपने शरीर के अंदर धारण किया है और ये ऊर्जा आपको पूरे दिन भर हर कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी, आपको ऊर्जावान ज्ञानवान बनाएगी। तो ये कितने बच्चों को पांचवी ये मुद्रा हमारा है? मानसिक योग हुआ। मैडम उन्हें पूछिए, पांचवी मुद्रा कितने बच्चों को ज्ञात हो गई है? कितने बच्चों को आ गई है 5 मुद्राएं? ज्ञात हो गई क्या सभी को? पहले का ऊपर दोनों हाथ जोड़ेंगे, दूसरी सामने, तीसरी आचार्य परमेष्ठी, चौथी उपाध्याय परमेष्ठी, 5वीं साधु परमेष्ठी। गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो इससे हमने अपने मन को अच्छा किया, मन को ऊर्जावान बनाया। मन चंगा तो कटौती में गंगा है ना वो कहावत। तो मन अच्छा हुआ तो आपका पूरा दिन आप सब अच्छे से कर पाओगे। और शरीर कैसे स्वस्थ रखें? अनुलोम विलोम देखो कैसे करते हैं, मैं एक बार करके बताती हूँ। श्वासाच्या गतीकडे लक्ष द्या। आता जे काही माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आहे, त्याच्यात हा एक घटक आहे, ध्यान, पतंजली, योग, प्राणायाम। बस 3 बार इतना कर लोगे। 3 बार। एक इस नाक से का से लिया, इससे छोड़ दिया, म्हणजे एकानं घ्यायचं आणि इससे लिया, दुसऱ्यानं सोडायचं। इससे छोड़ दिया, ऐसे 3 बार करना है। और दूसरा भ्रामरी 3 बार भ्रामरी करना। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम है आपको पढ़ाई करना, आप जल्दी जल्दी याद कर पाए अपने सारे विषयों को, उसके लिए भ्रामरी। भ्रामरी से क्या होता है, आपके मस्तिष्क की सारी जो नसें नलिकाएं हैं वो खुल जाती हैं, वाइब्रेशन होता है तो वो खुल जाती है। देखिए कैसे, ये दोनों अंगूठे हल्के हाथ से आपको करना है। डोळ्यांना और झाकायचं। जब तक आपको वाइब्रेशन नहीं समझ में आए दाबायचं नाही, माथे में, अलगद। तब उतना आपको प्रेशर कान पे देना है। अरे कसं करायचं आहे लक्षात घ्या। भ्रामरीचा अर्थ काय होतो? भुंगा। भुंगा बघितलाय का? भुंगा ज्याप्रमाणे करतो, भुंग कसं करतो तो, त्या पद्धतीने भुंग्यासारखं। सोनवणे भुंगा सांगितला, तू लाडका केला। वराडे कोणे? वराडे कसलं ते काय केली ते? अलगद आपल्या मस्तिष्काच्या त्या भागाला आपण थोडं प्रेस करून आणि ते उच्चार का करायचा आहे, आपले जे ब्लॉकेज आहेत मेंदूचे सगळे नसत मोकळे व्हायला पाहिजे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बच्चों। और ये मैंने 50 साल की जब मैं हो गई तब मैंने करना शुरू किया और मैंने खुद इसके जो रिजल्ट देखे, इसका जो परिणाम देखा कि मेरे सीखने की क्षमता में बहुत वृद्धि हो गई। और मैंने अभी डॉक्टरेट किया है। तो ये चीज अगर आप करेंगे, सुबह के 5 मिनट आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी ये दोनों चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिएगा जरूर। कितने बच्चे करेंगे? नए साल का आपका यही एक संकल्प मैं दिलाऊंगी, ये आपको पूरी जिंदगी पूरी भीड़ से आगे रखेगा। आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खूब तरक्की कर पाओगे। यही मेरा आशीर्वाद भी है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब बच्चे बहुत आगे बढ़ें, खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप जहां अपने आप को जीवन में पाना चाहते हो वहां पहुंच जाएं। सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद।